नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे मात्र 12 रन। क्रीज पर मौजूद थे ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड, लेकिन फिर आया टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह का वो घातक ओवर जिसमें ऑस्ट्रेलिया के हाथ से जीत छीन ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह के घातक ओवर की बदौलत भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आखिरी ओवर में 12 रन बचाकर उन्होंने टीम को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको जसप्रीत बुमराह का वो घातक ओवर तो बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट की किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने शानदार स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों, पूरा मुकाबला जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम को विराट कोहली और रोहित शर्मा से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत दी और शुरुआती 3 ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 15 रन ही दोनों बल्लेबाजों ने बनाए। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर में विराट कोहली के बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के मिड विकेट की तरफ देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद रोहित ने भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से भी देखने को मिले, जिसके चलते दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क के ओवर में एक शानदार फ्लिक शॉट खेला, जिसके चलते उन्होंने गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला हुआ था, जो कि एक शानदार गेंद को स्टैंड में पहुंचाने के लिए काफ़ी था। वहीं पर इसी ओवर में एक और शानदार शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से ठीक वैसा ही देखने को मिला, लेकिन इस बार गेंद 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। अब भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति तक 34 रनों तक पहुंच गया। तो वहीं पर इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले को पूरी तरीके से भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। विराट और रोहित ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में ही टीम इंडिया के स्कोर को 52 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर दोस्तों, पावर प्ले के बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट ने 7वें ओवर में एक कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर एक चौका उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ भी जड़ दिया। इसके बाद भारतीय टीम का स्कोर अब 8 ओवर की समाप्ति के बाद 73 रनों तक पहुंच गया था। अब दोनों बल्लेबाज लग रहा था कि आज टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत के बाद अपने स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही विराट कोहली को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया पैट कमिंस ने और बड़ी सफलता ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिला दी और पहले विकेट की जो कि साझेदारी खतरनाक बनती हुई नजर आ रही थी उसको तोड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर में रोहित शर्मा भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा मिचेल स्टार्क ने और पेविलियन भेज दिया एडम जेम्पा ने रोहित शर्मा को भी। और यहाँ पर 2 ओवरों में 2 सफलताएँ मिलने के साथ ही शानदार वापसी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कर ली। लेकिन इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के ऊपर शानदार जिम्मेदारी थी इस मुकाबले को आगे बढ़ाने की और उन दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी शानदार परफॉर्मेंस भी किया। इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से एक शानदार छक्का मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर देखने को मिला, जब एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से शॉट खेलते हुए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच 30 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई थी कि तभी शानदार गेंदबाजी करते हुए जोश हेजलवुड ने ऋषभ पंत को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिला दी। यह महत्वपूर्ण सफलता थी क्योंकि काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे थे ऋषभ पंत, लेकिन पंत के आउट होने के बाद कमान संभाली सूर्या ने उन्होंने 14 ओवर में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। तो इसके बाद इसी ओवर में एक कट शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दूसरे छोर पर मौजूद शिवम दुबे ने भी अपने हाथ खोले और 15वां ओवर डालने आए एस्टन एगर के ओवर में एक शानदार छक्का शिवम दुबे के बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम का स्कोर अब 16 ओवर की समाप्ति तक 143 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की ग्लेन मैक्सवेल ने।
सूर्या भी स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन टॉप एज हुआ और सीधे ग्लेन मैक्सवेल के हाथों में ही पहुंच गई और कॉटिन बोल्ड करके उनको पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने आखिरी 2 ओवरों में शानदार व ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 3 बेहतरीन छक्के जड़ दिए, जहां पर 2 छक्के तो उन्होंने मिचेल स्टार्क को जड़े, जहां पर उन्होंने दोनों छक्कों में लॉन्ग ऑन बाउंड्री को टारगेट किया। इसके बाद दोस्तों एक शानदार छक्का शिवम दुबे के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर आखिरी ओवरों में भी शानदार परफॉर्मेंस टीम इंडिया का रहा, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने भारतीय टीम ने 188 रनों का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया और 189 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने रख दिया। दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने क्या ही कमाल की शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया के लिए। जब पहले ही ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, तो इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जमा कर पहले ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन बना दिए। लेकिन इसके बाद असली खेल शुरू हुआ दूसरे ओवर में, जब जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए ट्रेविस हेड। तो इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में भी एक बार फिर ट्रेविस हेड ने बड़ा शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 28 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पावर प्ले में जारी रही और पावर प्ले की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचाकर टीम को दमदार शुरुआत दिला दी। लेकिन इसके बाद 7वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। अक्षर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे डेविड वार्नर, लेकिन यहां पर गेंद सीधे रोहित शर्मा के हाथों में गई और भारतीय टीम को पहली सफलता 63 रनों के स्कोर पर मिली 7वें ओवर में। वहीं पर ये अक्षर का ओवर काफ़ी किफ़ायती रहा, जिसमें सिर्फ 2 ही रन बने। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और दूसरी सफलता टीम इंडिया को दिला दी। अब भारतीय टीम ने 73 रनों पर 2 विकेट झटका लिए थे और इस मुकाबले में वापसी भारतीय टीम ने कर ली थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने मैदान पर आकर एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों को खदेड़ कर रख दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने कई दमदार शॉट खेले और टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति तक 93 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 33 गेंदों पर ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक 12वें ओवर में ही पूरा कर लिया। अब तो मुकाबला ऐसा लग रहा था कि एक तरफा ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से जाएगा, क्योंकि दोस्तों 15वें ओवर में लगे 2 बड़े छक्कों के साथ ही यहां पर टीम के स्कोर को 145 रनों तक पहुंचा दिया और अब ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए थे, यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिर्फ 44 रनों की जरूरत थी बचे हुए 5 ओवर में। ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर मौजूद थे, तो वो भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और ग्लेन मैक्सवेल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अब दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले को आखिरी 2 ओवरों में लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर टीम को 27 रनों की जरूरत थी। लेकिन 19वें ओवर में भी एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी रही ट्रेविस हेड की और इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन बटोर लिए, जिसके चलते मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में चला गया, क्योंकि आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 12 रन। भारत को ये 12 रन डिपेंड करने के लिए जसप्रीत बुमराह का ओवर बचा हुआ था और वही एकमात्र ऐसा गेंदबाज था जो टीम इंडिया के लिए इस ओवर में मुकाबले में 12 रन बना सकते थे। लेकिन उनके सामने थे सेट बल्लेबाज ट्रेविस हेड। लेकिन जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद का सामना ट्रेविस हेड कर रहे थे, लेकिन गेंद सीधे यॉर्कर लाइन की थी और इस पर सीधे स्टंप उखाड़ दिए जसप्रीत बुमराह ने और पहली ही गेंद पर बड़ी सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी। शानदार 85 रनों की पारी खेलकर पेविलियन जरूर लौटे ट्रेविस हेड, लेकिन यहां पर जसप्रीत बुमराह ने गेम को पलटने का काम किया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर सिंगल लेने में कामयाब हुए मार्कस स्टोइनिस, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए ग्लेन मैक्सवेल को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। यहां पर ग्लेन मैक्सवेल को लगा कि गेंद उनके बल्ले को छू कर गई, उन्होंने रिव्यू लिया लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ और भारतीय टीम को इस ओवर में दूसरी सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिला दी, यानी कि 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना और 2 सेट बल्लेबाज पेविलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों अब टीम इंडिया को बचाने थे आखिरी 4 गेंदों पर 11 रन, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ओवर की चौथी गेंद लेकर चले। सामने थे टिम डेविड, लेकिन दोस्तों इस शॉर्ट गेंद पर टिम डेविड ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। गेंद सीधे ऋषभ पंत के हाथों में चली गई और एक और डॉट गेंद निकल गई। अब तो 2 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। तभी ओवर की
5वीं गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में यहाँ पर गेंद को हवा में दे मारे टीम डेविड, लेकिन सीधे यहाँ पर फील्डर के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर की तीसरी सफलता दिला दी और साथ ही मुकाबले को भी भारतीय टीम के नाम कर दिया, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर इस टीम की तरफ से 11 रन बनाना नामुमकिन था। भारतीय टीम पूरी तरीके से हारे हुए मुकाबले में वापसी कर चुकी थी। वहीं पर इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद भी डॉट रही और इसी के साथ भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 10 रनों से शानदार जीत दर्ज की। एक समय मुकाबला भले ही भारतीय टीम के हाथ से निकल गया हो, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन देकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो दोस्तों, जसप्रीत की गेंदबाजी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।